नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्य समाज क्या एक मंदिर होता है या एक हॉल होता है जहां पे आपकी शादी परफॉर्म की जाती है। कई लोग आर्य समाज को लेकर के नहीं जानते। हम आम बोलचाल की भाषा में आर्य समाज मंदिर ही बोलते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि मंदिर होगा। तो इसको लेकर के मैं आपको एक पूरी क्लियरिटी इस वीडियो में दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आर्य समाज भी दो तरह के होते हैं। एक आर्य समाज जो कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा संचालित किया जाता है, जो पूरे आर्य समाजी होते हैं और आर्य समाज के नियमों का पालन भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो आर्य समाज होता है, तो हमने देखा है कि इस तरह के आर्य समाज जो होते हैं, जो प्रतिनिधि सभा वाले होते हैं, वो बड़ा भव्य बिल्डिंग होता है। हालांकि उसके अंदर भी कोई मंदिर नहीं होता, हॉल ही होता है। लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो बहुत ही भव्य सा बिल्डिंग होगा। आर्य समाज उसको बोला जाता है। उसमें अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा फील भी होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर वहां पे आप लव मैरिज करते हैं तो विटनेस जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं, यानी माँ बाप ही विटनेस हो सकते हैं, तभी आपकी शादी हो सकती है। तो एक आर्य समाज जो कि प्रतिनिधि सभा वाली होती है, वो भी जो शादी होती है वो हॉलनुमा जगह पे ही होती है। कोई मंदिर नहीं होता, कोई वहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती। लेकिन अगर बाहर से देखेंगे तो एक बहुत ही भव्य सा दिखाई देता है। और दूसरा जो होता है वो ट्रस्ट होते हैं। कई लोगों ने आर्य समाज के नाम से ट्रस्ट बना रखा है और उसमें दिखा रखा है कि उनका पर्पस है कि वो शादी कराएंगे। तो ऐसे लोग मैरिज कराने के लिए एक हॉल जैसा कोई जगह लेते हैं, जिसको ऑफिस बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं। जिस जगह का नाम आर्य समाज विवाह मंदिर ट्रस्ट या इस तरह से कुछ नाम हो सकता है, और उस हॉल में जाके शादी होती है। अब सवाल ये है कि जेन्युइन कौन सा होता है, क्या मंदिर होना जरूरी है? तो पहली बात कि चाहे किसी भी प्रकार के आर्य समाज में कर रहे हो, मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई देव पूजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए मंदिर या भगवान की मूर्ति तो नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार के आर्य समाज में जाए। दूसरा चीज ये है कि हॉल होना, क्या इससे पता चलता है कि वो आर्य समाज जेन्युइन नहीं है या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला? तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी अरेंज मैरिज भी करते हैं तो किसी मंदिर में तो नहीं करते हैं। एक टेंट लगा हुआ होता है या कोई बैंक्वेट हॉल हो सकता है, उसी तरह की चीज में एक मंडप बना होता है जहां पे आप शादी करते हो। तो शादी करने के लिए कोई मंदिर जैसी जगह हो, हॉल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हॉल में भी मैरिज हो सकता है, बशर्ते कि कंडीशन ये है कि वो जगह पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो और वहां से जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो कोर्ट में मान्य होना चाहिए। तो उस जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मैरिज कराने के लिए आते हैं और अगर आपको हॉल जैसा जगह मिलता है या कुछ इस तरह से, या कहीं भी जाते हैं शादी करने के लिए, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट आपको मिला, क्या इसके बेसिस पे आपका मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है? अब देखिए, कई लोग केवल आर्य समाज की शादी करते हैं। अब केवल आर्य समाज की आपने शादी की, कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जब आप आर्य समाज से शादी करें, उसको कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड करा लें, वो बहुत जरूरी होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप उस वक्त उस आर्य समाज से पूछेंगे कि क्या ये शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे, तो वो बोलेंगे हाँ जी हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि आपको उसी वक्त उनसे ही बोलना चाहिए कि अगर आप इस शादी को जो आपने आर्य समाज में कराया है, इसको अगर आप कोर्ट में भी रजिस्टर्ड कराओगे, तभी मैं शादी आपके माध्यम से करूंगा, क्योंकि वही करा सकते हैं। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम खाली आर्य समाज में कराते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए किसी वकील के पास चले जाइए। लेकिन आपने शादी करा लिया, जब वकील साहब के पास पहुंचते तो वो कहते हैं वैलिड ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सर्टिफिकेट फेक है, नहीं चलेगा, या कई तरह की बातें कह देते हैं जिससे शादी फेक हो जाती है और मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है। कई लोग इस समस्या से जूझ भी रहे होंगे, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल कर लीजिएगा 8800444555 पर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल लगता है, हेल्पलाइन नंबर चलता रहता है। और अगर वेबसाइट पे जाना है तो leadindia.law वेबसाइट भी है, उस पर चले जाएं, या हमें ईमेल करना है तो care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि आर्य समाज चाहे हॉल में शादी परफॉर्म करा रहा हो या फिर किसी बड़े भव्य इमारत में करा रहा हो या मंदिर में करा रहा हो, या आपने एक सामान्य मंदिर में भी शादी कर लिया, मुद्दा ये नहीं है। आपके पास शादी करने का सही प्रमाण होना चाहिए,
जिस प्रमाण को कोर्ट में दिखा करके आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती हो, तो वो आर्य समाज का सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अक्सर जो कोर्ट के आसपास आर्य समाज होते हैं वो बहुत डेकोरेटेड भी नहीं होते हैं। वहाँ पे जो शादी होती है वो बहुत सामान्य तरीके से शादी होती है और उनका ऑब्जेक्टिव भी होता है कोर्ट से ही सर्टिफिकेट दिलाना। हालांकि लीड इंडिया के माध्यम से अगर आप शादी करते हैं तो कोशिश की जाती है पूरी से पूरी कि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, अच्छे तरीके से शादी करें, अच्छे जगह पे आप शादी करें और आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।